कल से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए ट्रेन चलेंगी और आज शाम 6 बजे से इसके लिए टिकट की बुकिंग भी हुई है, लेकिन सारे टिकट 10 मिनट में फुल हो गए। जी हां, पहले दिन सिर्फ 10 मिनट में ट्रेन की टिकट्स फुल हो गई हैं। हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन में एसी फर्स्ट और थर्ड एसी के टिकट सिर्फ 10 मिनट में फुल हो गए। हमारी संवाददाता गौनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। गौनिका, 4 बजे से जो उम्मीद कर रहे थे, 6 बजे 10 मिनट में सब कुछ फुल। गौनिका की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। गौनिका से इस बारे में हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जैसा कि सब इंतजार कर रहे थे, पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत जो कल से हो रही है उसके लिए आईआरसीटीसी की तरफ से 4 बजे से बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन अपलोड किए जाने की वजह से, डेटा अपलोड किए जाने की वजह से ये फैसिलिटी शाम 6 बजे शुरू हुई और फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है, 6 बजे जैसे ही टिकट बुकिंग शुरू हुई 10 मिनट में ये सब फुल हो गया। गौनिका, इस बारे में क्या डिटेल? बिल्कुल सुरभि, 6 बजे से बुकिंग शुरू होनी थी। 6 बजे से बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहले 4 बजे से होनी थी, लेकिन 2 घंटे का डिलेड, क्योंकि जो डेटा तमाम अपलोड किया जा रहा था वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर, उसके कारण हो गया था। लेकिन अब 6 बजे से बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी सिर्फ कुछ ट्रेनों की बुकिंग हो रही है। काफी ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी बुकिंग अभी नहीं हो पा रहे हैं। कई जगह से लोगों की तरफ से जानकारी मिल रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभी वो उनकी तरफ, उनके कंप्यूटर पर या फिर उनकी एप्लीकेशन पर वेबसाइट नहीं खुल पा रही है, या फिर वो ट्रेन की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर अब रेलवे ने ये कहा है कि कुछ ट्रेनों की बुकिंग में अभी समस्या आ रही है। कुछ ट्रेनों की बुकिंग अभी शुरू नहीं हो पाई है, उनकी बुकिंग भी जल्दी शुरू होगी। लेकिन जिस तरह हावड़ा से दिल्ली आने वाली जो ट्रेन है, उस ट्रेन के एसी फर्स्ट और एसी 3 की बुकिंग पहले 10 मिनट में, यानी कि 6 बजे बुकिंग शुरू हुई और 6:10 तक ये पूरी बुकिंग्स हो गई। करीब 400 के आसपास ये कुल सीट्स हैं इन दोनों कोचेज में। और गौनिका, आपसे इस बारे में और डिटेल लें। आपकी आवाज हम तक फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन गौनिका बता रही थी कि शुरुआत के 10 मिनट में ही एसी कोच फुल हो गया। इसकी बुकिंग जैसे ही शुरू हुई 10 मिनट में सारे टिकट्स बिक गए। हालांकि कई खबरें फिलहाल ये आ रही हैं कि कुछ खास ट्रेनों को लेकर अभी बुकिंग्स नहीं शुरू हुई हैं, इसलिए अब रेलवे की तरफ से भी ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जल्द ही ये डिटेल्स भी साझा की जाएंगी, शेयर की जाएंगी कि कब वो अपनी ट्रेन की टिकट्स की बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन आज शाम 6 बजे का जो वक्त दिया गया था, उसी के मुताबिक कई लोगों ने ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली हैं। और क्या क्या रूट्स होंगे इस बारे में भी आपको बता दें। किन शहरों के लिए ट्रेन रवाना होंगी? दिल्ली से रांची, दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन रवाना होंगी, दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन रवाना होगी, जिसकी बुकिंग 10 मिनट में पूरी तरह से हो गई। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए खास रूट होगा, जबकि दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए भी रोजाना दिल्ली से ट्रेन रवाना होगी। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए खास रूट प्लान किया गया है, जबकि दिल्ली से डिब्रूगढ़ भी। हालांकि आपको बता दें, कई ऐसी ट्रेन हैं जो दिल्ली से अगरतला की तरफ भी जाएंगी। कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे होंगी, कुछ ऑल्टरनेट डेज। दिल्ली से चेन्नई हफ्ते में 2 बार, और दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी एक खास रूट प्लान किया गया है, जबकि दिल्ली से जम्मू तवी के लिए भी ट्रेन रवाना होगी। साथ ही दिल्ली से बिलासपुर के लिए भी ट्रेन जाएगी। दिल्ली से सिकंदराबाद के लिए भी ट्रेन जाएगी, और जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली से मडगांव के लिए भी ट्रेन जाएंगी। कौन कौन से शहरों की तरफ दिल्ली से ट्रेन रवाना हो रही है, ये हमने आपको बताया, लेकिन क्या क्या शर्तें और किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, ये भी समझ लीजिए। इस यात्रा से पहले हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, और साथ ही खांसी बुखार में यात्रा की इजाजत नहीं होगी, यानी अगर कोई भी सिम्टम हुआ तो इजाजत नहीं होगी। मास्क पहनना जरूरी होगा, मुंह ढकना जरूरी होगा, स्क्रीनिंग करानी जरूरी होगी। ट्रेन में यात्रियों को कंबल नहीं मिलेगा, और साथ ही यह भी कि केवल कंफर्म टिकट पर ही स्टेशन में एंट्री हो पाएगी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यात्रा से पहले हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर यात्री के पास कंफर्म टिकट भी है, बावजूद उसके अगर उसे खांसी बुखार है, तो भी उसे यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा। कुछ खास शर्तें, कुछ खास गाइडलाइंस रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये समझाते हुए गौनिका कि ये सब कुछ आपकी सहूलियत के लिए किया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 को लेकर, इस महामारी को लेकर जिन शर्तों की बात की जा रही है, उनका लोगों को पालन करना होगा। बिल्कुल, तमाम जो गाइडलाइंस है वो रेलवे की तरफ से पहले ही जारी की जा चुकी हैं, और तमाम जो गाइडलाइंस है उन्हें यात्रियों को फॉलो करना होगा। और सिर्फ वही यात्री स्टेशन तक जा पाएंगे जिनका टिकट कंफर्म होगा। किसी तरह का कोई वेटिंग लिस्ट या आरएसी की बुकिंग ही नहीं हो रही है, सिर्फ कंफर्म टिकट ही बुक हो रहे हैं। और अगर किसी यात्री को स्टेशन तक पहुंचना है या स्टेशन से अपने घर जाना है, तो उन्हें अपना कंफर्म ई टिकट ही दिखाना होगा। किसी तरह की कोई कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा स्टेशन पर उन्हें 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा पहले
पहुंचना होगा। 1.5 घंटा पहले पहुंचकर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी स्टेशन पर रखना है। अगर एक ट्रेन यहां पर चलेगी तो तमाम जो उसमें यात्री होंगे, बड़ी संख्या में यात्री पहुंचेंगे, तो एक एक कर सबकी थर्मल स्क्रीनिंग हो, सबके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए, वो पूरा ध्यान रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। इसलिए लोगों को जल्दी पहुंचने के लिए कहा गया। इसके अलावा क्योंकि ये एसी कोचेस हैं तमाम, किसी तरह का कोई कंबल, चादर या फिर पिल्लो नहीं मिलेगा। लोग अपने घरों से ही ये लाएंगे। कोई फूड सर्विस नहीं होगी। सिर्फ लोग अगर खाना खरीद कर खाना चाहते हैं तो वो सर्विस अवेलेबल होगी, लेकिन टिकट के साथ ये सर्विस नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंचेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, या फिर ट्रेन जब किसी जगह से वापस आएंगे, तो उनकी एंट्री सिर्फ पहाड़गंज की साइड से होगी। अजमेरी गेट साइड की एंट्री को और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें रेलवे की तरफ से तमाम अपडेट्स जो आते रहेंगे, इस बारे में आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे आगे जयपुर से बड़ी खबर।